अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक के कायनात से हम दुआ करते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अल्लाह उम्र दराज करे, उनको सेहतमंद रखे, उनकी हर जायज तमन्ना को पूरा करे और उनके नेतृत्व में भारत 2047 में विकसित भारत बने। हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और खास तौर से एक भारतीय मुसलमान होने के नाते अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का मामला मुस्लिम उलेमाओं और मुफ्तियों को पूरा करना चाहिए था, पूरा किया नरेंद्र मोदी जी ने। आमीन आमीन आमीन। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का काम, सुधार का काम मुस्लिम दानिश्वरों की तरफ से आना चाहिए था, पूरा किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। सीएए, एनआरसी और 370-35 से आना चाहिए था, मुसलमानों की ओर से पूरा किया मोदी जी ने। अल्लाह हर शय पर कादिर है, मुसलमान काम नहीं करेगा, अल्लाह मोदी जी से काम ले लेगा और मोदी जी से अल्लाह ने काम लिया। और सुनिए, इतना ही नहीं, आयुष्मान कार्ड योजना हो, आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, किसी भी योजना में किसी मुसलमान के साथ भेदभाव नहीं हुआ और इसका परिणाम है कि 26 देशों ने मोदी जी को सम्मानित किया, उसमें 11 मुस्लिम देश है। अभी और सुनिए, अभी और सुनिए आप सब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुनिए, हम मान रहे हैं मोदी जी को, मोदी जी आधुनिक युग के कर्मयोगी हैं, 21वीं सदी के सावरकर हैं। सुनिए, मैं काम गिना रहा हूं, सुनिए। अरे एक मिनट, आप मेरी बात को कंफ्यूज नहीं कीजिए। आज विश्वकर्मा जी की जयंती है। विश्वकर्मा जी के वंशज एक सुथार भाई रामवंजी सुथार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को डिजाइन किया और भारत की कंपनी लार्सन एंड ट्रूबो ने उसे बनाया है। सत्य यही है, इस बात को स्वीकार करना। राइट। समाजवादी पार्टी, सर ऐसे तो नहीं, मैं आऊंगा, अब तुम खड़े रहो, पहले खड़े रहो। क्या हो गया तुम्हें, क्या दिक्कत क्या हो गई बेटा, आराम से खड़े रहो ना। सर पहली बात, क्या नाम है बेटा? राजेश कुमार। राजेश कुमार, क्या काम करते हो बेटा? सर जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जैक्सन सोलर में रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सर बहुत। पहले बात ये कहना चाह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, दीर्घायु में बदल, लेकिन भगवान उनको बल और बुद्धि जरूर दें कि अपनी माँ को माँ समझे, दूसरे की माँ को भी माँ समझे, किसी की माँ को माँ समझे, दूसरे की माँ को माँ। ये कहते हैं खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, और पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच खिलाते, थोपता हूँ ऐसी पार्टी पे। राइट, ठीक है बेटा, आराम से कूल डाउन। तुमने अपनी बात, आराम से अजय जी। सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को उनके 75वें जन्म दिवस पर अशेष और विशेष शुभकामनाएं। बात ये नहीं है कि प्रधानमंत्री जी का जन्म, एक मिनट भाई, मैं उन लोगों को भी सांत्वना देना चाहता हूं जिनको 75 की उम्र के कारण बीजेपी में निकाल के बाहर कर दिया गया, उनको भी। रुको मेरे भाई, मैं समाजवादी पार्टी का ही इंतजार कर रहा था कि ये अपने मुंह से कब कहते हैं कि जिनको निकाल कर किनारे कर दिया गया था और जिनको मंच पर धक्का दे दिया गया था। आ गया ना, बोलेंगे वही, बोलेंगे समाजवादी, जिनको धक्का दे दिया गया था और जिनको कहा गया था चचा अब किनारे। फिर क्या हुआ मुरली मनोहर जोशी जी का? बड़ी याद आ रही है। दूसरे का आडवाणी जी का क्या? आज ये उदाहरण दे रहे हैं मुरली मनोहर जोशी जी का और उन अडवाणी जी का जिनको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अरे मेरे मालिक, आप क्या है राजनीति वो होती है जो स्वच्छता की बात करते हैं, जो ईमानदारी की बात करते हैं। तो आपने सुनिए, तो भाई सुनिए मेरी बात। जब नहीं, मैंने सुना, तुम्हारी इंतजार कर रहा था। जब तुमने ये बात क्यों नहीं सुनी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक ने अभी कही, वो तो तुमने कोट किया नहीं।
क्या कहा उन्होंने? मैं भी करूंगा। क्या कहा उन्होंने इसके पहले क्या कहा? अच्छा कहा कि 75 साल होकर के रिटायर हो जाओ। अब इनके ऊपर है कि ये होते नहीं होते। कहा ये बात? देखिए बिल्कुल कहा नहीं, अभी तो कहा, अभी तो उन पर दबाव आया तो कहा। ये दबाव कहाँ से आया? नहीं, ये दबाव कहाँ से आया? अरे प्रधानमंत्री जी और आपको कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला? इसलिए कि पहले भी अपनी पार्टी का पता नहीं है दबाव कहाँ से है, दूसरे की पार्टी का दबाव पता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे वादे किए। हाँ, आज उनका अब मुद्दे पे आओ। जन्म दिवस है उनका। अब मुद्दे पे आओ। बेरोजगारी बहुत चरम पर है। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था हर साल, वो अपना वादा भूल गए। दूसरा उन्होंने कहा था काला धन आएगा, नारा लगता था काला धन आएगा। 100 दिन में वापस लेने की बात की थी, आज 11 साल से ज्यादा हो गए। क्या वो काला धन वापस आया? नहीं आया। वो आमदनी किसानों की दोगुनी करने की बात कर रहे थे, क्या किसानों की आमदनी दोगुनी हुई? नहीं हुई। आराम से, नहीं भाई, आराम से। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। जी नमस्ते, बोलिए क्या कह रही थी? मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी ने माना कि काला धन नहीं आया है, उस पर थोड़ा वक्त लग सकता है, क्या पता उनकी प्लानिंग चल रही हो, मगर उन्होंने गोल्ड तो लाया। गोल्ड तो लाया ना, वो गोल्ड तो लाए ना। वो अभी आपने न्यूज सुनी होगी ना, कितना केजी गोल्ड लेके आए हैं, जो कांग्रेस ने उधार दे दिया था अपने जमाने में। और जो पार्टी अपनी देश की सेना पर उंगली उठा सकती है, वो देश का भला नहीं कर सकती। वो देश का भला नहीं कर सकती। जो आतंकवादियों को रात में निकाल सकती है। मैडम अंदर आइए। लो, यू विल स्टैंड ओवर हियर। लो, मैंने नहीं देखा आपको। आप तो देख लीजिए, मेरे कान पे बोलोगे मैं भगा दूंगा। हाँ। भगाइए क्यों सर? देश के शौर्य पे जो उंगली उठा सकती है ना, सवाल उठा सकती है, जिसे किसी को हक नहीं है। वो अपने जीवन से खेलते हैं, उनके परिवार कितना सेक्रीफाइस करते हैं, मगर राहुल गांधी हमेशा उन पे उंगली उठाते हैं। ठीक है, ये क्या सही है किसी पार्टी का? वो देश का भला कर सकते हैं, वो भला कर सकते हैं। अब आओ, इधर आओ। यहाँ, हाँ जी, एक मिनट। मुझे बोलने दीजिएगा। और मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो सेना के शौर्य के नाम पर वोट मांगे, वो भी देश का भला नहीं कर सकता है। अच्छा, वो भी नहीं भला, ये भी नहीं भला। देश का